क्या आप जानते हैं कि भावलपुर एक वक्त में बरे सग़ीर की अमीर तरीन रियासतों में से एक थी। क्या आप ये भी जानते हैं कि यहाँ ऐसे महल हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भावलपुर की गलियों में आज भी पुरानी तहजीबों की खुशबू महसूस होती है। आइए चलते हैं भावलपुर की दिलचस्प तारीख और कल्चर की दुनिया में। भावलपुर की बुनियाद 1748 में नवाब भावल खान ने रखी। ये रियासत 200 साल से ज़्यादा वक्त तक अपने अरूज पर रही। नवाबाने भावलपुर ने यहाँ शानदार महल, बागात, मदरसे और लाइब्रेरियाँ कायम की। 1947 के बाद भावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बना और ये पंजाब के दिल में एक अहम मकाम रखता है। भावलपुर के लोग न सिर्फ अपनी मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हैं, बल्कि इनका खाना भी पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मटन, बीफ और देसी खानों को तरजीह देते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में यहाँ का सोना हलवा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ सबसे ज़्यादा सराइकी, पंजाबी और उर्दू ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि मकामी लोग आपस में ज़्यादातर सराइकी में गुफ्तगू करते हैं। भावलपुर में कई ऐसी तारीखी मकामात हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं। लालसुहारा नेशनल पार्क पाकिस्तान के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ पार्क्स में से एक है और इसके साथ साथ उज शरीफ एक तारीखी और रूहानी शहर जहां सूफिया कराम के मज़ारात वाक़ हैं। इन सब का तज़किरा आपको इस वीडियो के पार्ट्स में मिलता रहेगा। अगर आप भावलपुर से लोधना जाना चाहते हैं तो ये सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के मुसाफत पर दूर है। और लालसुहारा नेशनल पार्क भावलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, भावलपुर की ये सिर्फ झलक थी। क्या आप जानते हैं कि नवाबाने भावलपुर के ख़जाने और इनके राज आज भी कई कहानियों का हिस्सा हैं? क्या वाकई भावलपुर के किसी महल में खुफिया सुरंगें मौजूद हैं? लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो राज और वो कहानियाँ जो नवाबाने भावलपुर की ज़िंदगी और इनके महलात से जुड़ी हुई हैं। और क्या आपने कभी सुना है कि भावलपुर के महलात में खुफिया सुरंगें भी मौजूद हैं? आइए जानते हैं इस सारी स्टोरी के बारे में। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो नवाब ऑफ भावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अलहक़ का ऐलान किया। इन्होंने अपनी रियासत के ख़जाने पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया और कहा जाता है कि अगर भावलपुर के वसाइल उस वक्त ना होते तो पाकिस्तान का पहला बजट मुमकिन ना था। यह हकीकत भावलपुर के नाम को हमेशा पाकिस्तान की तारीख में जिंदा रखती है। भावलपुर के महलात अपनी शान और शौकत में बेमिसाल हैं, जिनमें नूर महल को देखकर लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का ताज महल है। और अगर आप भी भावलपुर में कभी आएँ तो इस महल में ज़रूर जाना। सादगर महल की तामीर में इतना वक्त और सरमाया लगा कि लोग इसे भावलपुर की शान कहते हैं।
ये महल नवाबों के दौर के शान शौकत का आईनेदार था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन महलात के नीचे खुफिया सुरंगें बनी हुई थी जो हिफाजत और खुफिया मुलाकातों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। नवाबाने भावलपुर ने तालीम पर भी बहुत तवज्जो दी। यहाँ का इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर इन्हीं की कोशिश का नतीजा है। इसके अलावा वो नवाबों ने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल कायम किए ताकि आवाम को सहूलत दी जा सके। यही वजह है कि भावलपुर आज भी जनूबी पंजाब में तालीम का मरकज़ समझा जाता है। दोस्तों, भावलपुर सिर्फ महलात और तारीख ही नहीं बल्कि दिलचस्प कहानियों की सरजमीन है। मकामी लोग बताते हैं कि नवाब के ख़जाने में इतने हीरे जवाहरात थे कि इनका हिसाब लगाना मुश्किल था। कुछ कहानियों के मुताबिक ये ख़जाने आज भी कहीं दफन हैं और कई लोग इनकी तलाश में निकलते हैं। क्या ये हकीकत है या महज दास्तान, ये अब तक का एक राज है। दोस्तों, ये थी भावलपुर की कहानी का दूसरा हिस्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भावलपुर के करीब एक ऐसा जंगल है जिसे लोग पुर असरार कहते हैं? क्या वाकई लालद्वारा पार्क में ऐसी रातें देखी गई हैं जब जानवरों के अलावा कुछ और आवाज़ें भी सुनाई देती हैं? और क्या भावलपुर के सूफिया कराम की करामात के बारे में आपने कभी सुना है? अगर नहीं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो लाजमी देखें।